नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने जाने वाले हैं क्लास 10 सीरीज नंबर 1। यहाँ बायोलॉजी का हम देखने वाले हैं जो ब्रह्मास्त्र वीडियो के रूप में साबित होने वाला है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो MCQ के रूप में हमको दिया जाने वाला है। ये प्रश्न बहुत ही स्पेशल है। प्रश्न 1 की ओर आगे बढ़ते हुए, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? जो शरीर होता है मानव का, उसमें सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन बी होगा या ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यकृत। जो यकृत है मानव में सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। प्रश्न 2, मनुष्य में मादा जनन अंग में किस हार्मोन का स्राव होता है? जो मादा जनन का अंग होता है उसमें कौन से हार्मोन का ज़्यादा स्राव होता है? ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन बी होगा या ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी होगा। इसका दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन सी, रिलैक्सिन। इसका सबसे ज़्यादा स्राव होता है मनुष्यों में मादा जनन अंग में। प्रश्न 3 की ओर आगे बढ़ते हुए, प्रश्न 3, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा? जो मनुष्य में ऐच्छिक गतियाँ होते हैं उसका नियंत्रण किसके द्वारा होता है? मतलब मनुष्य के मस्तिष्क के किस अंग या किस भाग के द्वारा होता है? इसका सही आंसर है दोस्तों सेरिब्रम। सेरिब्रम वह अंग है जिसके द्वारा मनुष्य के ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किया जाता है। प्रश्न 4, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? जो शरीर का तापक्रम, जो शरीर में होता है तापमान, उसका नियंत्रण कहाँ पे होता है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस में शरीर का तापमान नियंत्रण होता है। प्रश्न 5, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? अमीबा होता है, अमीबा तो इसे से कार्य जैसा पार दिया वैसा कार्य का हो गया। जो अमीबा होता है उसमें भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? इसका सही आंसर है दोस्तों कुटपाद। कुटपाद के द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। प्रश्न 6, निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? इसका सही आंसर होगा सी, टाइलिन। टाइलिन है जो लार में पाया जाता है। प्रश्न 7, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य द्वारा श्राव ग्रहण करता है तथा छोड़ता है, वह क्रिया जिसके द्वारा मनुष्य जो अपना श्वास होता है या श्वास से ग्रहण करता है तथा छोड़ता है। इसका सही आंसर होगा बी, श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास की क्रिया द्वारा ही मनुष्य अपना श्वास अंदर लेता है तथा बाहर छोड़ता है। प्रश्न 8, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसके उपयोग करते हैं? जो कोशिका होता है वह ऊर्जा के उत्पादन के लिए किसका उपयोग करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्लूकोज। ग्लूकोज का उपयोग करता है। प्रश्न 9, किस प्रक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? मतलब पौधों में बाहर से H2O अंदर किस अभिक्रिया के द्वारा पहुंचता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विसरण द्वारा। विसरण द्वारा जो O2 होता है वह अंदर पौधों में पहुंचता है। प्रश्न 10, श्वसन की प्रक्रिया अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? जो श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? और प्रश्न 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विघटन। विघटन के द्वारा। प्रश्न 11, खाद्य पदार्थों का पौधे में हस्तांतरण का मुख्य रूप कौन कौन सा है? जो खाद्य पदार्थ होता है पौधों में उसका स्थानांतरण किस रूप में होता है? ग्लूकोज के रूप में या स्टार्च के रूप में या सुक्रोज के रूप में या प्रोटीन के रूप में? इसका सही आंसर है सुक्रोज।
सुक्रोज के रूप में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण पौधों में होता है। प्रश्न 12, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, जो स्वस्थ मनुष्य होता है, जो हेल्दी मनुष्य होता है, उसका रक्तचाप कितना होता है? इसका सही आंसर दम होगा बी, 120 से 80 तक। मतलब 120 से न ज़्यादा होगा न 80 से कम होगा। मतलब इन दोनों के बीच में मनुष्य का रक्तचाप होना चाहिए तो वह अच्छा होता है। प्रश्न 13, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है। जो मनुष्य होता है उसके मस्तिष्क की बाहरी झिल्ली है। इसका सही आंसर होगा सी, ड्यूरामीटर। जो ड्यूरामीटर होता है वो मनुष्य की सबसे बाहरी झिल्ली होती है। प्रश्न 14, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। जो मनुष्य के सूंघने की क्षमता होती है उसको नियंत्रण करता है। ऑप्शन, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, घनेंद्रिय पली। घनेंद्रिय पली 14 का आंसर होगा। प्रश्न 15, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। जो मनुष्य होता है उसमें चतुराई एवं बुद्धि का केंद्र है। इसका सही आंसर होगा सेरिब्रम। सेरिब्रम इसका सही आंसर है। प्रश्न 16, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है। जो रक्त होता है मतलब खून, मानव का जो खून है उसमें ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है। ऑप्शन डी, इंसुलिन के कारण। प्रश्न 17, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या है? वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, एंजाइम है या हार्मोन है? इसका सही आंसर होगा यह एक प्रकार का एंजाइम है। प्रश्न 18, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन कौन आता है? जो जैव प्रक्रम होता है इनमें से कौन आता है जैव प्रक्रम में? इसका सही आंसर होगा ये सभी। मतलब श्वसन भी आता है, उत्सर्जन भी आता है, श्वसन भी आता है। पोषण, उत्सर्जन, श्वसन ये सभी आता है, इसलिए इसका आंसर होगा डी, ये सभी। प्रश्न 19, गोबर छत्ता के अंतर्गत आता है। जो गोबर छत्ता होता है उसके अंतर्गत कुछ ही आता है, ए, बी, सी या डी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मृतजीवी। गोबर छत्ता है जो एक मृतजीवी है, मतलब सड़े गले पौधों से ये अपना पोषण प्राप्त करता है। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है। जो वायुमंडल होता है उसमें CO2 कितना प्रतिशत पाया जाता है? 78%, 21%, 4% या 0.3%? इसका सही आंसर होगा डी, 0.03% पाया जाता है। 21, छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहा? जो छाया होता है मतलब किसी पेड़ के छाया हो गया, उसमें पनपने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? जो मनुष्य होता है उसका श्वसन अंग मुख्य क्या है? फेफड़ा या नाक या ट्रैकिया या कोमल? इसका सही आंसर होगा फेफड़ा। कहा कि नाक तो हो नहीं सकता क्योंकि नाक को हमारा यहाँ से अंदर जाता है ना श्वास, इसलिए। प्रश्न 23, निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? मतलब श्वसन तंत्र से कौन कौन सी बीमारी संबंधित है? डायरिया हो सकता है या टीबी हो सकता है, निमोनिया हो सकता है या बी और सी दोनों हो सकता है। नहीं, श्वसन को कौन कौन पर डायरिया प्रभावित करता है, टीबी प्रभावित करता है, निमोनिया करता है या दोनों करता है? इसका सही आंसर होगा डी, जो बी और सी है, जो दोनों श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? जो जब उच्च रक्तचाप हो तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? उस अवस्था को हाइपर टेंशन कहते हैं। मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है? जो मछली होता है उसमें उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है? इसका सही आंसर होगा अमोनिया। यूरिया तो मानव में होता है, तो अमोनिया मछलियों में होता है।
पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकले जाते हैं? मतलब कोई पौधा हो गया, वो अपना जल अवशोष किया, तो वह जल ज़्यादा हो गया उसके आवश्यकता से, तो वह कैसे बाहर निकालेगा? किस यह अवशोषण द्वारा या उत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन या उत्सर्जन या प्रकाश संश्लेषण द्वारा? इसका सही आंसर होगा वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन द्वारा ही पौधे अपना H2O मतलब जल बाहर निकालते हैं। निम्न में किसे प्रकाश संश्लेषी अंग पाया जाता है? हरी पत्ती में या हरित लवक में, स्टोमाटा में, जड़ में, किस में प्रकाश संश्लेषी अंग पाया जाता है? इसका सही आंसर होगा पत्ती में। पत्ती में प्रकाश संश्लेषी अंग होते हैं। 28 पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए होते हैं। जो पौधे होते हैं उसमें गैसों के आदान प्रदान के लिए क्या पाए जाते हैं? जड़, रंध्र, टहनी या तना? इसका सही आंसर होगा रंध्र। पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रंध्र पाए जाते हैं। फेफड़ा का आकार होता है, जो हमारा फेफड़ा होता है, जो मनुष्य का फेफड़ा होता है, मनुष्य का जो फेफड़ा होता है उसका आकार कैसा होता है? इसका सही आंसर होगा सी, शंक्वाकार। शंक्वाकार का होता है हमारा फेफड़ा। भोजन का पाचन किस प्रकार की प्रक्रिया, जो हमारा भोजन पकता है पेट में, वह कौन सी प्रक्रिया है? उपचयन है या संयोजन है या अपचयन है या विस्थापन है? इसका सही आंसर होगा उपचयन। हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? जो हार्मोन है उसका नामकरण किसने किया था? हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बेलिस एंड स्टार्लिंग ने। बेलिस एंड स्टार्लिंग ने। पृथक्करण का नियम किसने दिया है? जो पृथक्करण है उसका नियम किसने दिया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मेंडल ने। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? मतलब सर्वप्रथम किसने किया जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। जो जीव विज्ञान के जनक के नाम से कौन जान जाते हैं? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, स्तुति। वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जान जाते हैं। जो वनस्पति विज्ञान होता है उनके जनक के नाम से कौन जान जाते हैं? इसका सही आंसर होगा डियोफेस्टस, ऑप्शन ए। 36 बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द में हुई? जो बॉटनी शब्द होते हैं उसकी उत्पत्ति भाषा किस शब्द में हुई? इसका ऑप्शन होगा ए, ग्रीक। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे हम अगले वीडियो के लिए अगले वीडियो में। सो थैंक यू जाने के लिए। एंड अभी तक इस चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए, जल्दी बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर सके, ताकि इस तरह की क्यूज और करवा सके और क्वेश्चन दे सके। धन्यवाद।